हेलो बच्चों, आज हम लोग हेलोरीन बनाने की विधि में एनिलीन द्वारा हम कैसे हेलोरीन प्राप्त करें इसकी विधि पढ़ेंगे। जिसमें से हमने आपको बताया था एक अपक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं डाईएजोकरण। इसमें क्या होता है, एनिलीन लिया जाता है और यहाँ पे अभिकर्मक जो इस्तेमाल किया जाता है वो करा जाता है NaNO2 और 2HCl इस्तेमाल किया जाता है। और वातावरण कैसा रहता है, ठंडा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो बनता क्या है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, या इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जैसे NaCl को सॉल्ट ही तो कहते हो, लवण, ऐसे ये भी एक तरीके का लवण ही है, तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम लवण। और क्या बनता है, NaCl, ये भी लवण है। और क्या बनता है, जल निकलता है। ठीक है, अब इतना आपका हो गया है तो इसको हम कहते हैं डाईएजोकरण। लेकिन अभी इससे आपका हेलोरीन नहीं बना है। अब एक अपक्रिया होती है सेंडमेयर अपक्रिया। अब क्या करेंगे, हम BDC का इस्तेमाल करेंगे और हेलोरीन बनाएंगे। देखो इसमें हम कैसे करते हैं, सेंडमेयर अपक्रिया में इसको इस्तेमाल करेंगे। N2Cl, N2+Cl माइनस। यहाँ पे देखो 3 अपक्रिया एक साथ लिखेंगे। यहाँ पहले ऊपर लिखेंगे Cu2Cl2 और ऑब्लिक करके लिख देंगे HCl। या तो ये लिखा रहेगा और या तो CuCl और फिर करके लिखा रहेगा HCl। ठीक है, आपको करना क्या है, यहां से N2 गैस निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, N2 गैस निकाल लीजिए। और यहां देखो सब Cl टाइप का दिख रहा है, आप क्या कर दीजिए, बेंजीन के ऊपर Cl लगा दीजिए। यही वाला से निकालना है, बस जान लो। ठीक है, Cl निकाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। इसके बाद अगर हम CuCl के जगह पे Cu2Br2 कर दें और HBr कर दें, अब बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लग जाएगा बस। ठीक, और बन जाएगा, यहां से N2 ही निकलेगा ना, N2, और बाकी सब निकलेगा तो उससे क्या मतलब, हमें जो दोनों मुख्य उत्पाद है उससे मतलब है। ठीक, हाँ हाँ, Cl तो वो अलग चला जाएगा आपका, HCl लेकर के चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से Cl लिखे, ये Cl को यह दे देगा, यही Cl लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, एक और, लेकिन ये आपका हेलोरीन का नहीं है पार्ट, CuCN या HCN या KCN लिख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, जल्दी बताओ, Cn ही तो आएगा जब Cn लिखा है, Cn। लेकिन ये हेलोरीन तो है नहीं, तो इसको थोड़ा अलग ही लिखना होता है। लेकिन ये कौन सी अपक्रिया आ जाती है, इस अपक्रिया को बोलते हैं सेंडमेयर अपक्रिया। क्या करते हैं इसमें, हम BDC लेते हैं और साथ में लेते हैं क्यूपरिक क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड, मतलब Cu2Cl2 या CuCl, और साथ में HCl ले लोगे तो ये बन जाएगा, HBr ले लोगे तो ये बन जाएगा, ओके, Cn ले लोगे तो Cn बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे Cn तो ये तो है नहीं मेन आपका, ये ब्रोमो, ये दोनों होता है जो हेलोरीन बनाता है। ठीक है ना, और इस अपक्रिया को टोटल हम क्या कहते हैं, सेंडमेयर अपक्रिया। अगर इनमें से एक भी अपक्रिया लिख देते हो तो वो सेंडमेयर ही कहलाएगी। जैसे ये BDC साथ में ये हो तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका ये भी सेंडमेयर है, और इसकी N2Cl यानी बेंजीन के साथ में BDC Cu2Br2 HBr कर दे, या CuBr HBr, है ना, ये कर दिए तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये भी कौन सी अपक्रिया है, सेंडमेयर ही है। और तीसरा वाला भी है, लेकिन तीसरे वाला हम लोग हेलोरीन बनाने की विधि तो नहीं है ना, तो ये एक हो गई सेंडमेयर अपक्रिया, लिख लीजिए इसको। हाँ, अब अगला अपक्रिया है गाटरमान अपक्रिया। इसमें नीचे वाला पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है,
इनमें और उसमें सेंडमेर और गाटरमैन में खाली कितना फर्क है देखो। सेंडमेर और गाटरमैन, यहाँ गाटरमैन लिख देंगे, देखो गटर में होता नहीं है, गाटरमैन, गाटरमैन अपक्रिया, यहाँ लिखते हैं गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया में और सेंडमेर अपक्रिया में खाली इतना फर्क है कि जहां Cu2Cl2 लिखा है वहां खाली आप कापर लिख दो, खाली क्या लिख दो, बाकी सब सेम। और कापर लिखने के बाद ऐसे कर दो चूड़ लिख दो, जैसे बुरादा नहीं होता है तो कापर चूड़ लिख दो, बाकी नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है, नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या लिख दो कापर। यानी ऐसे समझ सकते हो गाटरमान ने गटर में क्या डाला, कापर चूड़ डाला, ठीक है। और बाकी HCl लिख देना है, बस हो गई अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया ही है। खाली Cu2Cl2 के जगह पे कापर चूड़ लिख दो, बस बाकी ये हो जाएगा गाटरमान, ठीक है ना। एक अपक्रिया और है, अभी आप लोग देख रहे थे कि इन दोनों से गाटरमान और सेंडमेर से हम आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं मिल पा रहा था हम लोगों को, क्लोरो ब्रोमो तो मिल जा रहा था ना, लेकिन आपको सेंडमेर या गाटरमैन दोनों में से किसी में भी आयोडोबेंजीन नहीं बना पा रहा था। एक अपक्रिया है देखो, ये ना सेंडमेर है ना गाटरमैन है, लेकिन इसमें हम ले रहे हैं N2Cl, N2+Cl यानी BDC ही लेंगे, और खाली यहाँ पे क्या लिख देंगे Ki और गर्म कर देंगे, पोटेशियम आयोडाइड और गर्म कर देंगे, इसको क्या निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी, और यहां से K और यहां से Cl, देखो K के ऊपर प्लस I के ऊपर K+Cl माइनस निकल जाएगा, और बचा क्या होगा, I बचा होगा, I यहाँ जोड़ दीजिए, बस खत्म हो जाएगा, यानी आइडो बेंजीन तैयार। आयोडोबेंजीन तैयार हो गया। इसी तरह से एक अपक्रिया ऐसी है देखो, BDC, ये ना सेंडमेर है ना गाटरमैन, इसकी भी बात करते हैं ना, ये सेंडमेर है ना गाटरमैन, इसका नाम बोलेंगे तो अजीब लगेगा, बल्ज सेकिमेंट अपक्रिया, बल्ज सेकिमेंट अपक्रिया, HbF4 और हीट कर देना है, यानी गर्म कर देना है, यहां से निकलेगा N2 गैस, ठीक है, यहां से निकलेगा HCl और निकलेगा BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसके बाद आपका क्या बन जाएगा, हाँ, तो BDC से अगर HbF4 की क्रिया कराते हैं और यहाँ पे हम गर्म कर देते तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाता। देखो इससे मिला आइडोबेंजीन, इससे मिला फ्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। और इस अपक्रिया का नाम होता है बाल्ज सेकिमेन अपक्रिया, जैसे लिखते हैं अंग्रेजी में लिख लेना BALZ, बाल्ज सेकिमेन रिएक्शन। ऊपर वाले को कोई अपक्रिया नाम नहीं बोलते, नॉर्मल अपक्रिया है, उस अपक्रिया का नाम नहीं है, बस है अपक्रिया लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, इसको बोलते हैं बाल्ज सेकिमेन अपक्रिया। लिख लीजिए इसको आप लोग, यानी हम लोग हेलोअरीन से 4 वाला बना चुके हैं ना, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमेन। मान लीजिए आ गया कि ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन बनाना है तो सेंडमेर और गाटरमैन, और अगर आइडोबेंजीन बनाना है तो ये वाला Ki के साथ क्रिया करा के गर्म कर दो, और अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो HbF4 के साथ इसको गर्म कर दो, बस बाल्ज सेकिमेन अपक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हेलोरीन, आपका खत्म हो चुका है बनाने की विधि। अब अगला हमारा है हेलोअल्केन का रासायनिक गुणधर्म, यानी हम पढ़ेंगे हेलोअल्केन पहले बनाए थे, अब क्या पढ़ेंगे हेलोअल्केन की क्रियाएं पढ़ेंगे।
कौन कौन सी उनकी रासायनिक अपक्रियाएं, हेलोअरीन की कौन किससे किससे हम क्रिया कराते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले जानना तो ये जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी क्या होता है। बहुत परेशान होते हैं सब, इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी क्या है, बार बार बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी और दूसरा यहाँ पे क्या है, नाभिक रागी। ये तो जरूर आप लोग पहचान जाओ, इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी। इलेक्ट्रॉन रागी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेमी। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन प्रेमी, या कह सकते हो ऋणात्मक या ऋणायन से प्यार करने वाले, ऋणायन से प्यार करने वाले, समझे, जो ऋणायन से प्यार करते। तो ऋणायन से जो प्यार करेगा इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा आवेश होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, देखो नाभिक रागी, मतलब ये किससे प्यार करेगा, नाभिक प्रेमी। और नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश होता है, प्लस, यानी ये माइनस वाले होंगे। ठीक है, नाभिक प्रेमी, इसको हम कहते हैं धनायन से प्यार करने वाला। धनायन यहां नहीं लिखते हैं, धनायन से प्यार करने वाला, इसको हम लिखते हैं, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, इसे ई प्लस, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और प्लस का मतलब इसके ऊपर प्लस है मान लो इसे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन प्रेमी है तो इसलिए ई प्लस लिख देते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे NU माइनस, NU मतलब आपने पढ़ा होगा नाभिक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस और यहाँ पे ऊपर जब माइनस, इसका मतलब है नाभिक से प्यार करेगा और उसके ऊपर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है, प्लस को पसंद करेगा। समझ बात, से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन प्रेमी है, इसका मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा, जिसके पास जो चीज नहीं होता है उसी से तो प्यार करता है, तो जिसके पास वो हो तो उससे काहे लगाओ, कौन सा लगाओ, कोई लगाव नहीं होगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रेमी है, इसीलिए आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पीसीज है ये, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पीसीज है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी क्या है, ऐसे बोल सकते हो। हाँ, इलेक्ट्रॉन का भंडार है इसके पास, इलेक्ट्रॉन का भंडार है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी उमी नहीं है, जान लो। ठीक है, अधिकता भी लिख सकते हो, करीब करीब अधिकता, इलेक्ट्रॉन का भंडार है मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। कमी को बोलते हैं न्यून, न्यून मतलब कम, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, और ये होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला स्पीसीज। कुछ स्पीसीज के नाम लिख देते, कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है तो इसका अष्टक पूरा नहीं होता है। कहते हैं जिस भी स्पीसीज में केंद्रीय परमाणु अथवा परमाणु
धनायन या आयन का अष्टक पूर्ण ना हो उसे E+ कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, इनका अष्टक पूरा होता है या इसका अष्टक पूर्ण होता है, परंतु इनके पास या तो ऋणायन आवेश या एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। एकाकी मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बंद प्रक्रिया में भाग, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन हो। अगर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो जो है क्या करते हैं, वो नाभिक रागी का काम करते हैं। अब उदाहरण लिख देते हैं, बस उदाहरण देखोगे H+। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। अच्छा, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, दो होना होता है ना, क्योंकि हीलियम के समान होना चाहता है। पूछोगे हीलियम के समान क्यों होना चाहता है? क्योंकि हीलियम कैसा है, अक्रिय है, और वो भी क्या चाहता है, वो अस्थाई है। अक्रिय होने के साथ साथ अस्थाई, वो क्रिया उरिया नहीं करता है, तो इसलिए कहते हैं जो अस्थाई होते हैं वो क्रिया नहीं करते हैं, यानी वो व्यवस्थित अपने आप में। तो ये भी चाहेंगे कि वो भी क्या हो जाएं, अस्थाई हो जाएं। अब इनका एक इलेक्ट्रॉन किसी ने उड़ा लिया है, अब इनके बताओ किस पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन था, आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, और वो भी कोई लेके चला गया। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन था तो उसको एक और चाहिए था, और वो भी चला गया। आप बताओ कितने चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं चाहिए? तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इसके पास, और इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी। इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ कितने चाहिए? जोड़े में चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए। क्या कहेंगे? एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ध्यान गए, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी। क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी होते हैं उनको हम कहते हैं लुईस आमला। क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए और वो युग्म में चाहिए। तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ कितने चाहिए इसको? दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बताओ इलेक्ट्रॉन रागी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, ये हो गए। एक और होता है जैसे Cl+। अच्छा बताओ, Cl के पास बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अरे दोनों हो सकता है, वही तो। एक हो गया आपका, देखो 17 है, 2 अभी तक नहीं पढ़े थे लेकिन अब है, 2 8 7, ये तो होता है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए था इसको, लेकिन किसी ने इसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ा लिया। जैसे ऐसे था, अभी हम उस दिन बताया थे आपको कि 2 Cl अगर हो, एक ऐसा आ जाए, यानी 2 भाई मान के चलो, दोनों एक जैसे हैं ना, 2 भाई हैं, कोई आ जाए इनमें झगड़ा भिड़ा दे तो क्या हो जाएगा? एक का जायदाद दूसरा वाला भाग जाएगा। तो अब आप कहोगे तो हमेशा माइनस होता था, तो एक थोड़ी तो प्लस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? माइनस वाले को हम क्लोराइड कहते हैं, यानी Cl- को, और जो प्लस वाला होता है उसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम, नियम लगा देना है सीधे इसमें, जहां प्लस वाला आएगा उसको नियम में लगा देना है, क्लोरोनियम आयन। अब बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 6 बचे। कितने चाहिए इसको? अब युग्म में चाहिए नहीं चाहिए? तो ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन रागी।
इसीलिए देख रहे हो इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ज्यादातर इनके पास प्लस आवेश होता है, ठीक है ना, इसीलिए तो बोल रहे प्लस होता है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। अच्छा और क्या लिख दें, Br प्लस ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं इनको, ठीक है। एक होता है AlCl3, तो प्लस वाले पूरा बता दे पहले, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और कौन सा ले लें, अभी चलो इतना ही काफी है। ये तो हो गया प्लस वाला, उदासीन वाला देखो AlCl3 BF4 तो BF3 FeCl3 FeCl2, ठीक है, आदि बहुत है। अब कहोगे AlCl3 की बात करें, AlCl3 देखो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, Al के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए, 2 और चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है ये भी इलेक्ट्रॉन रागी है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे BF3, यहाँ भी कितने चाहिए, 2 चाहिए नहीं चाहिए, 6 है ना इसके पास, इसीलिए बोलते केंद्रीय परमाणु अथवा परमाणु आयन, ये परमाणु आयन है, और केंद्रीय परमाणु इसमें कौन होगा, देखो जिसकी संख्या कम, ये 3 है और ये, तो केंद्रीय परमाणु ये होगा, ठीक है। और अगर इसमें देखो BF3 में ये 3 है और ये केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय परमाणु, ये केंद्रीय परमाणु, ये हो गए। इनका देखोगे आप 3 Cl से जुड़ा है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 3 F से जुड़ा है तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी 3 Cl से जुड़ा है तो 6 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 4, इनको कितने चाहिए, 4 चाहिए, समझे, 2 इलेक्ट्रॉन में चाहिए इनको। तो ये सब कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन रागी, यही बार बार आपको मिलेंगे, ठीक है ना। एक ऐसा मिल सकता है SnCl2 वगैरह, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रागी। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन रागी मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इनके पास आओ, नाभिक रागी, नाभिक रागी का यहाँ उदाहरण यहाँ ऊपर लिख देते हैं ना, तो नाभिक रागी कौन कौन से मिलेंगे आपको, जैसे Cl माइनस क्लोराइड जिसको कहते हैं, जितने माइनस वाले होंगे सब, F माइनस Br माइनस I माइनस, जितने माइनस वाले हो गए, Cn माइनस, Cn कभी सुने हो, Cn माइनस साइनाइड, ठीक है, Cn माइनस, OH माइनस, अरे H प्लस ये हो गया तो OH माइनस वो हो जाएगा, OH माइनस पढ़ो ना, कौन देता है, क्षार देते हैं, OH माइनस, ठीक है। H2O अभी तुम्हें माइनस वाला चल रहा है ना, माइनस वाला इतना याद कर लो काफी है। एक होता है OPH माइनस, OPH माइनस, पीएच मतलब फेनिल होता है, ठीक है, वो देखा जाए, इसको हम फिनॉक्साइड बोलते हैं, फिनॉक्साइड, ठीक है ना। ये हो गए माइनस वाले जितने होंगे सब इलेक्ट्रॉन रागी हो जाते हैं, और प्लस वाले जितने होते हैं सब इलेक्ट्रॉन रागी, और ये सब क्या होते हैं, नाभिक रागी, माइनस वाले, ये होता है माइनस वाले हो गए नाभिक रागी। अच्छा कुछ और बता देते हैं जो उदासीन होते हैं और नाभिक रागी होते हैं, जैसे जल H2O। अब आप कहोगे कि इनमें कैसे नाभिक रागी आ गया, इनको यहाँ नाभिक क्या देने की, इलेक्ट्रॉन देने की क्या जरूरत है, या इनको नाभिक से प्यार करने की क्या जरूरत है। देखो आप जल का आप लोग फर्स्ट ईयर में आपने वो बनाया था संरचना, याद हो तो देखो, ऑक्सीजन H कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, बाहरी कोश में 6, 8 होते तो काहे जुड़ता, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, इसका मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और होगा ना, अरे 6 है ना टोटल, देखो 2 ये हो गए, ऑक्सीजन के पास 6 होता है, तो इसका मतलब 2 लोन पेयर बचा होगा, देख लो चाहे या ई और ई, 2 लोन पेयर है कि नहीं बताओ, ये लाखैरा इनको बोलते हैं, ये बंद बना चुके हैं और ये बंद अभी नहीं बनाए, तो ये क्या चाहेंगे, हम किसी के साथ बंद बनाने, इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, देखो सब लाखैरा घूम रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस है, समझे,
तो माइनस है, इसका मतलब है ये क्या करेगा, किसी के साथ जाके जुड़ जाएगा। किससे जुड़ेगा, नाभिक से जुड़ेगा। नाभिक कहाँ है, जिसके पास प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब जैसे ये सब, समझे, ये हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ H प्लस है, देखो यार H प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 चाहिए था, या ये 2 देने के लिए तैयार तो है, यानी ये नाभिक रागी है और ये नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन रागी को पसंद करेगा और इलेक्ट्रॉन रागी नाभिक रागी को पसंद करेगा। तो जल में आप देखो इसका अष्टक पूरा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े जो लाखैरे घूम रहे हैं, जैसे होता नहीं कि कहते हैं कि हमें किसी बात की कोई कमी, लेकिन हमारा एक लड़का है वो जो हमें बहुत परेशान कर रखा है, खाली घूमता रहता है। अरे कौन जुगाड़ लगा करके इसको कहीं जॉब वाब दिलवा दो, तो वही वाला हाल है, कहीं जॉब वाब दिलवा दें इसको, तो जॉब मिलने कहाँ गारंटी है। अरे कहीं जाएंगे नहीं, जो है स्टेट बैंक को ना, कौन बैंक में जाएं, कहीं जहाँ मिल जाए उनको, ठीक है, जहाँ वैकेंसी खाली वहीं तो जाएंगे, जहाँ वैकेंसी नहीं वहाँ कहाँ जाएंगे। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझो पैसा बहुत है, पैसा को इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो जहाँ कंगाल बैंक ऑफ इंडिया होगा वहीं जाएंगे, ठीक। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है कि नहीं, देखो दिख रहा है ना, हो गया ये। तो इसको बोलेंगे नाभिक रागी और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रागी। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्रहणी, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागी, ये त्याग करते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो ये जोड़े में इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहे हैं। ऐसे इनका देखो, या इनका पेट भरा है Cl माइनस। अच्छा बताओ Cl है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ 7, और एक माइनस आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, 8 हो गया ना पूरा, 2 8 8। बताओ इसको कोनो कमी है, नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो माइनस है ना, इसको कर्जा लदा है बिल्कुल एकदम, सिरूर भारी है इसका। तो कहेगा एक काम करे, अपने पहले से अपने ऊपर से कर्जा हटाएं, तो किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो किसी के पास भी जा सकते हैं। H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, बताओ, तभी तो प्लस माइनस के पास जाता है। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन रागी नाभिक रागी को पसंद करेगा, नाभिक रागी इलेक्ट्रॉन रागी। ऐसे समझो कि इस वाले को जहां प्लस चार्ज होगा या नाभिक वाला दिखेगा उसको, यानी धनायन टाइप का, तो वहां यह आक्रमण करेगा। कहाँ आक्रमण करेगा, जहां ना वो होगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेगा। और ये कहाँ करेगा, जहाँ नहीं, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेगा यहाँ के करेगा, और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो वहां ये जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये है ना, ये क्या है, नाभिक रागी। इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ है, इसके पास, तो यहीं तो जाएगा, समझे बात। तो यहाँ जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये जाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ये जाएगा, समझे। तो ऐसे कह सकते हो। इसका कहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अधिक केंद्र पर आक्रमण करता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अधिक केंद्र पर आक्रमण करता है, जहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो, अधिकता। अच्छा ये देखो H प्लस है, कहाँ आक्रमण करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, समझे। या इसकी बात करो, ये कहाँ करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा, कम है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करेगा या करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रागी और नाभिक रागी समझो मुझे कुछ, बस यही समझो कि इलेक्ट्रॉन रागी जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होता है,
यानी इसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। नाभिक रागी, इसको नाभिक पसंद होगा या प्लस चार्ज पसंद होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को दूसरे को देने की कोशिश करता है। इसका स्टेप पूरा होता है, देखो लिखा है, परंतु या तो इनके ऊपर ऋणायन आवेश होगा या तो एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। अगर माइनस होगा तो ये चाहेगा कि अपना माइनस चार्ज खत्म कर ले। जैसे ये इनके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये क्या चाहेंगे, अपने ऊपर से प्लस चार्ज खत्म करें। तो प्लस चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ले लेंगे। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहणी है, इनको लुईस अम्ल कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागी है, इनको लुईस क्षार कहते हैं, या क्षारक लिख दो। बस इतना आप लोग लिख लीजिए।